Barkichapar, a small hamlet in Simdega, is famed for giving Jharkhand its first woman hockey player to receive the prestigious Arjuna Award. For Salima Tete, traveling with her father to play hockey in local tournaments or playing with bamboo sticks aren't just memories of the past. It was what made her the player she is today, and she would love to play hockey as long as she can. मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जैसे बड़की छापर गांव। और जैसे मेरे फादर्स हैं जैसे सुलक्षण टेटे, तो मैं जैसे फादर्स के साथ ही जाती थी कि मतलब कहीं भी कुछ टूर्नामेंट हुआ, जैसे खसी टूर्नामेंट हुआ, तो मतलब मैं पापा के साथ साइकिल में बैठ कर जाती थी और बैठ के देखती थी। तो मुझे एक अंदर से ही था कि मुझे भी एक हॉकी खिलाड़ी बनना है। और मैं ही सोचती थी कि मैं पापा को देख के ही सीखती थी कि मतलब कैसे एंजॉय करना है। जैसे पहले पापा खेलते थे ग्राउंड में, तो मैं उनको देख के सीखना चाहती थी कि मुझे भी कुछ करना है। तो डेफिनेटली हॉकी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और हॉकी की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में भी खड़ी हूँ। बस मुझे एक जुनून था हॉकी खेलने का। ऐसे तो होता ही है, जैसे खासी टूर्नामेंट खेलो, फिर लेके आओ, फिर सारे साथ में बैठ के खाओ, ये तो होता है। पर मेरा एक जुनून था, मुझे भागना बहुत पसंद था। जैसे फादर्स भी, उनके पास स्पीड है, तो अभी मेरा सेम स्पीड है। तो एक होता है ना कि मैं पेरेंट्स को देख ही सीखती थी कि मैं भी जैसे इंजॉय करते थे मेरे पापा। जैसे कुछ भी जैसे गोल होता था तो फादर्स इंजॉय करते, तो मुझे लगता था कि मैं भी इंजॉय करूंगा ऐसा। तो ऐसा फील होता था कि हाँ मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगी। फिर फादर से सीखने के बाद मैं जैसे सिमडे का हॉस्टल आई जैसे सेंटर में, तो वहाँ प्रतिमा वर्मा थे कोच, तो उनके अंडर मैंने कोचिंग किया। फिर बहुत ज़्यादा हमने हार्ड वर्क किया। और मैं जैसे होता है ना कि मतलब मैं संडे को जब जैसे कोच ने छुट्टी देते, तो मैं संडे का दिन में प्रैक्टिस करती थी कि मुझे एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनना है। जूनियर नेशनल हो रहा था रांची में, जैसे अभी मैच हो रहा है सेम ग्राउंड में जयपाल सिंह, हाँ जी अभी हो हाँ जयपाल सिंह मुंडा में, इसी ग्राउंड में मेरा जैसे असुनता लकड़ा जैसे सिलेक्टर थे। जैसे असुनता लकड़ा को जानते होंगे आप, तो ही मेरा सिलेक्शन की थी फर्स्ट बार। उसके बाद में 2016 में जैसे जूनियर कैम्प में आई थी, जूनियर कैम्प में बाद सीनियर में आई थी। उसके बाद 2018 में मैं सीनियर में आई थी। उसके बाद सीनियर बोल तो नहीं, पर जूनियर में पहले थे, उसके बाद सीनियर में। जैसे जूनियर में आप अच्छा करोगे तो सीनियर में डेफिनेटली आपको एक चांस मिलता है कि हाँ ये अच्छी प्लेयर है, इसको चांस देना चाहिए। तो ऐसे ही हुआ। तो मैं भी मेरा टारगेट भी यही था कि मैं भी एक दिन मतलब होता है ना कि आपके साथ इतना ज़्यादा पीछे में जो भी पुश करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए मैं खेलूंगी। और खासकर मेरे फैमिली के लिए खेलना चाहती थी मैं। और एक होता है ना कि आपको एक चांस मिलने के बाद आप उस चांस को नहीं गंवाना चाहिए। तो मैं यही दिन रात मेहनत करती थी। मैं जब भी कैंप से आती थी संडे का दिन में, मैं प्रैक्टिस करती थी कि हाँ मुझे टीम में रहना है, और अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी तो डेफिनेटली टीम में रहूँगी। तो बस यही सोचती थी कि मुझे बस अच्छा खेलना है। बस उस टाइम में इधर उधर नहीं सोचती थी, मैं अपना गेम में फोकस करती थी। और मुझे मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं लंबा खेलूँ। क्योंकि आपको लगता है ना कि आपको हॉकी ने सब कुछ दिया है, तो हॉकी के ऊपर आपको काम करना चाहिए और ज़्यादा। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हॉकी इतना स्पीड है कि आपके पास अगर फिटनेस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, वो भी हॉकी में। तो डेफिनेटली मेरे पास नहीं, सबके पास होना चाहिए। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फिटनेस है तो आप अगर 60 मिनट आप खेल सकते हो। जैसे 1 घंटा का मैच होता है, तो अगर उसमें आप भाग सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और टीम के लिए भी काफ़ी हेल्प होता है। तो डेफिनेटली रनिंग बहुत ज़रूरी है। कि इंडिया लीग पहली बार हो रहा है अभी रांची में, और वुमेन्स का हमने सोचा नहीं था कि जैसे लड़कियों का भी होगा। पर थैंक यू हॉकी इंडिया, क्योंकि हॉकी इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है।